जमीन विक्रेता, जमीन खरीदार, प्रॉपर्टी डीलर, दस्तावेज लेखकों को बड़ी खबर सुनते ही चेहरे पर लौटी खुशी। जमीन निबंधन में जमाबंदी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद एक बार फिर पुराने तरीके से जमीन का निबंधन शुरू हो गया है। पूर्णिया के निबंधन कार्यालय में जहां पहले वीरानगी छाई रहती थी, वहां एक बार फिर रौनक छा गई है। लोग काफी संख्या में आकर जमीन का निबंधन करवा रहे हैं। जिला सहायक निबंधन पदाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि फरवरी 2024 में जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस जमीन का जमाबंदी कायम है सिर्फ उसी का रजिस्ट्री होगा, उसके बाद रजिस्ट्री काफी घट गई। हालात ये हो गए कि इस तिमाही में मात्र 19 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि पिछले तिमाही में 38 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तब 18 मई से पुराने नियम पर जमीन निबंधन का काम शुरू हुआ है। अभी प्रतिदिन एवरेज की बात करें तो 90 दस्तावेजों का निबंधन प्रतिदिन हो रहा है। इससे सरकार को अच्छा राजस्व की प्राप्ति हो रही है। वहीं दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष व बिहार के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के उपाध्यक्ष के आदेश के बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। इससे काफी संख्या में जमीन का निबंधन हो रहा है। लोगों को काफी राहत मिल रही है। सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। साथ ही जो दस्तावेज लेखक हैं उन्हें भी आमदनी हो रही है। बीच में तो हालात ये हो गए थे कि बहुत कम रजिस्ट्री हो रही थी। उन्होंने कहा कि सितंबर में फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। देखते हैं क्या फैसला आता है। बहरहाल अभी भी बड़ी मात्रा में लोगों का जमाबंदी कायम नहीं है। कई लोग जरूरी काम के चलते जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन बेच नहीं पाते थे। ये जमाबंदी का नया नियम फिर से लागू, पुराना नियम फिर से लागू हुआ है, इससे कितना फायदा हो रहा है और पहले क्या परेशानी थी? इसमें जो नया नियम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगा है, तो इसमें नया तारीख पड़ा है जो सितंबर में पड़ा है, तो सितंबर तक है कि स्टे लगा हुआ है। इसमें पुराने जो नियम थे, इसमें कि जो विक्रेता के नाम से अगर जमाबंदी नहीं भी कायम है, उसके परिवार के नाम से किसी से कायम है या पूर्व विक्रेता के नाम से कायम है, तो जमीन बेच सकता था। अपने नाम पे करवाने की आवश्यकता नहीं थी। तो वही नियम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, और इसके कारण है कि लोग जो जिस तरह पहले से लोग करवा पा रहे थे रजिस्ट्री, उस तरह से लोग आ रहे हैं। और ये जो बीच में जो पीरियड था, 21 फरवरी को नियम आया था, मैंने कोर्ट का आदेश आया था, हाई कोर्ट का आदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। इधर 18/5 के पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें रोक लगाया। तो इसके अगर देखते हैं कि कॉम्परेटिव देखते हैं, मैंने पिछले वर्ष 2023 में और 2024 में, तो 2023 में आया था 38 करोड़ आया था रेवेन्यू, 38 करोड़ 18 लाख है। और इस बार आया 2024 में 19 करोड़ 81 लाख। इतने सीधे कह सकते हैं कि 50%। ये कितना दिन का है? ये है आपका पीरियड 3 महीने का। जिस दिन जब ये मैंने जमाबंदी का जो पुराना नियम से, जिसको कह सकते हैं कि जमाबंदी जब अपने नाम से कायम है तभी आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, उस पीरियड का कंपैरेटिव है, मतलब कि 50% डाउन हो गया था। अभी ये जो रिसेंटली 2-3 दिनों में जो 5 दिन में रजिस्ट्री हुआ है, 90 दस्तावेज एवरेज है, लगभग कह सकते हैं कि हाँ पर डे काफी बढ़ोतरी है। और लोग हैं जो जागरूकता भी बढ़ रही है, जल्दी करवा लें लोग अपना। और जमाबंदी जो कायम करवा रहे हैं, करवा ही रहे हैं। जिनका जमाबंदी कायम नहीं है परिवार के नाम से, वो सब भी अपना रजिस्ट्री करवा रहे हैं। और लोगों को राहत मिली है। हाँ, राहत मिली है। यहाँ लोगों का जो टर्न आउट हो रहे हैं, वो तो राजस्व भी बढ़ोतरी हुआ है। ये जमाबंदी के आधार पर जो रजिस्ट्री को पुराना नियम फिर से चालू कर दिया, बीच में बंद हो गया। अब कितनी राहत मिल रही है आप लोगों को? जिस वक्त जमाबंदी कानून को लागू कर दिया गया था, तो रजिस्ट्री में काफ़ी प्रतिबंध आई। रजिस्ट्री की संख्या जहां 100-150 डेली हुआ करता था, वहां 25, 30, 40 पर जाकर सिमट गया। तो जमाबंदी जिस व्यक्ति का है उनके नाम से, वही जमाबंदी का रजिस्ट्री कर पाते थे। उसमें भी बहुत सा विसंगतियाँ थी, जो उसको भी यहाँ चेक किया जाता था। उस चेक के आधार पर जमाबंदी वाली भी रजिस्ट्री बहुत सा बाधित होता था। तो ये जमाबंदी केस का हम लोग अपील प्रांत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। अपील के बाद उनको स्टे ऑर्डर मिला। उस स्टे ऑर्डर के मिलने के बाद जो है, अब वह पूर्ववत जैसे पहले रजिस्ट्री होती थी उस तरह से रजिस्ट्री शुरू हुई।
तो अभी काफ़ी राहत पब्लिक को भी मिला है, हम दस्तावेज लेखकों को भी मिला है। काम जहाँ 25-30 रजिस्ट्री होती थी, अभी 100-200 की संख्या में रजिस्ट्री हो रही है। पब्लिकों को घुमा दिया जाता है कि आज अपनी रजिस्ट्री हो पाएगी, कल कराइए। तो जितने भी व्यक्ति का पब्लिक का पैतृक संपत्ति, दादा की संपत्ति जो थी वे डेथ कर गए, उनके पारिवारिक बंटवारा नहीं हुई, जमाबंदी कायम नहीं हुआ, वह सभी रजिस्ट्री बाधित हो चुका था। लेकिन ये स्टे ऑर्डर होने के बाद में वह सारी रजिस्ट्री अभी ओपन हुआ और सभी लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं। अभी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इससे सरकार की रेवेन्यू भी काफ़ी इजाफा हुआ है, बढ़ा है। पहले मार्च के समय में जो है यह कानून प्रभावी हो गया था जमाबंदी का, जिसके कारण कि पूरा मार्च अप्रैल जो पीक टाइम था वह उस टाइम में जो है रेवेन्यू काफ़ी डाउन गया है। अभी काफ़ी बढ़ा है और आने वाले समय में भी ये बढ़ेगा। और इसकी अवधि अभी हमारा जब तक हियरिंग नहीं हो जाता है, हियरिंग का डेट हमारा सितंबर में पड़ा है, मई जून जुलाई में डेट, ये सितंबर में डेट है। तो सितंबर 9 तारीख के बाद हमारा हियरिंग का है, उसमें जजमेंट हो सकती है कि पब्लिक के फेवर में जाए या गवर्नमेंट के फेवर में जाए। ये तो जजमेंट कोर्ट के ऊपर पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर यदि गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा तो फिर से जमाबंदी कानून लागू हो जाएगी, फिर इसकी बाधित हो जाएगा। अगर पब्लिक के फेवर में गया तो ये रजिस्ट्री होता रहेगा। रजिस्ट्री होती है, इसके आधार पर मोटेशन भी हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। परिचय था। मैं रजिस्टर प्रसाद सिन्हा, पूर्णिया जिला वन निबंधन कार्यालय के दस्तावेज लेखक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और सूर्यकांत का मैं उपाध्यक्ष हूँ।